और 10:30 तक आप सफ़र तय करेंगे मेरे और शैल जी के साथ, और इसमें होंगे अगर आप देखें विभिन्न मुद्दे, नंबर्स और फिर मार्केट खोलने के बाद ट्रेड्स। लेकिन ट्रेड्स लेने के लिए आपको देखना पड़ता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का सही माप होता है एसजीएक्स निफ्टी। आपकी स्क्रीन पर जो भी लेवल अब आ जाएगा वो नया निफ्टी का शिखर कहलाएगा। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी फ्लो करता हुआ लेकर आइए स्क्रीन पे। आज सुबह अगर आप देखिए जो मजबूती कायम थी वो अभी तक कायम है। पहले लेके आइए आप एसजीएक्स निफ्टी, अगर आप देखें सुबह से काफ़ी अच्छे खासी स्ट्रेंथ लेकर कारोबार करता हुआ, और यही अगर आप देखें कुछ जो हाल है, सूरत हाल जो है ना वो एशियन मार्केट्स में भी है। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी करीब 15,650 की ट्रेजेक्टरी में। रेस्ट ऑफ एशिया को देखिए तो आप करीब निक्केई में लॉसेस हैं 250 पॉइंट्स के। कॉस्ट भी अगर आप देखिए 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ यहाँ पे अच्छी तेजी है, और 15,636 56 अंकों पर अगर आप देखें इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो एशिया में स्लाइट अगर आप देखें टर्बुलेंस है, थोड़ा अगर आप देखें अप्स एंड डाउन्स है। और ये देखिए आपके स्क्रीन पर शंघाई बिल्कुल अगर आप देखें फ्लैट ट्रेजेक्टरी में करीब 14% नीचे। बाकी हैंगसेंग 54 अंकों पर जिसको मोर और लेस चेज करते हैं, और स्टेट टाइम्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेजेक्टरी में आके कारोबार करता हुआ। एक काम करता हूँ, आपकी मुलाकात आज के पैनल से कराता हूँ पहले, और उसके बाद बात करेंगे नीरज जी से। और याद रखिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 8 से लेकर 10:30 के बीच में पूरा का पूरा पैनल मौजूद होगा। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज़ के श्री संजीव भसीन होंगे। डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टेट्स पर बातचीत करेंगे असित बरन पाथी के साथ। आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ होंगे विल मनील के मयूरेश जोशी, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, राजेश शतपुते.com के राजेश शतपुते, मोतीलाल ओसवाल के चंदन थापड़िया होंगे, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, और सिंगटन वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मोदा होंगे। कनाडा से हमारे साथ होंगे कंसर्व एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल, इंदौर से होंगे अरिहंत कैपिटल की कविता जैन, और नवाबों के शहर लखनऊ से मानस जायसवाल के .com के मानस जायसवाल। शैल जी, चलिए आपके सामने 9 दिग्गजों का टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल बहुत बढ़िया तरीके से मंगलवार के दिन आपको स्टॉक्स पिक करके दिखाएगा। ध्यान दीजिए, बाजार ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है और काफ़ी आपको मोमेंटम और वॉलेटिलिटी दोनों आते हुए दिख सकते हैं। वॉलेटिलिटी इसलिए क्योंकि आज से पीक मार्जिन्स के नए रूल्स लागू होते हुए दिख सकते हैं, तो दिन में वॉल्यूम में शायद आपको थोड़ी गिरावट आती हुई दिखे। जब तक ब्रोकर्स, नए निवेशक और इन्वेस्टर्स इस नए पड़ाव को एडजस्ट करते हैं अपने में, तब तक आपको बाज़ार में हल्की सी वॉलेटिलिटी और कम वॉल्यूम आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ विदेशी बाज़ारों में? कल तो अमेरिका में छुट्टी थी, लेकिन आज चर्चा करेंगे नीरज जी के साथ क्रूड ऑयल पर। पिछले 2 दशक से आप बहुत बढ़िया तरीके से इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, और वहाँ सोर्सेज हैं नीरज जी के क्रूड ऑयल की दुनिया में जहाँ हमें ये नहीं पता कि ये जगह एग्जिस्ट भी करती हैं। वाजपेयी साहब, अमेरिका और ईयू दोनों के बाज़ार और इकोनॉमी आपको खुलती हुई दिख रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज़ है, और अगर ओपेक कुछ नहीं करता क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, तो बताइए कहाँ आपको ये जाते हुए दिखते हैं? शैली, कल जेटीसी की बैठक हुई थी जो उनकी ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी है, और उसमें डिमांड सप्लाई पे काफ़ी चर्चा हुई और एक तरीके से एक सहमति भी बनी है। आज उसकी औपचारिक फुल हाउस मीटिंग होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कल की जो जेसीटी की बैठक हुई थी उससे जो सिम्टम्स निकल रहे हैं, सोर्सेज निकल रहे हैं कि शायद स्टेटस को रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया था धीरे धीरे कि अब से लेकर के जुलाई तक एक शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो ऑयल में तेज़ी आई है। 30% का गेन 2021 में ऑयल में अब तक आ चुका है। तो ओपेक के लोगों का ये मानना है कि स्टेटस को रखना चाहिए, क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ी सप्लाई आने की संभावना है। न्यूक्लियर डील पे अमेरिका के साथ उनका समझौता हो जाएगा तो ईरान की सप्लाई फॉर्मल मार्केट में आएगी, और उसकी वजह से ये सप्लाई इनको ईज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अभी के मौजूदा फैसले पर स्टेटस को रहेगा। अब ईरान की सप्लाई आने से क्या खेल बिगड़ेगा, दाम गिर जाएंगे? तो जो ओपेक के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका मानना है कि ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईरान की भी सप्लाई ग्रेजुअली आई, और अनऑफिशियल चैनल से काफ़ी हद तक सप्लाई है मार्केट में, तो ऑफिशियली उतनी तेज़ी से नहीं आएगी। इसीलिए वो स्टेटस को लेंगे और वो धीरे धीरे सप्लाई वहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। तो ऑयल प्राइसेस अभी जिस लेवल पे करीब 70 के आसपास बने हुए हैं, ये सस्टेन करेंगे, और रिकवरी इस बात को तय करेगी कि प्राइसेस कहाँ जाएंगे। तो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप के दूसरे देशों में और चीन में जिस तरीके की रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, अगर आप टॉप 100 कंट्रीज़ को देखें जो कोविड से प्रभावित थी, तो उसमें अमेरिका और चीन
1.5 साल से लेकर के 6 महीने के अंदर अपनी प्री पैंडेमिक लेवल पर लौट आएंगे, ये OECD का डेटा बता रहा है। और चीन और अमेरिका सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, तो रिकवरी की रफ्तार देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राइसेस क्रूड के नीचे आने की संभावना काफ़ी कम है। 70 के आसपास सस्टेन करेंगे और रिकवरी अगर बहुत तेज़ बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, बावजूद कि ईरान की सप्लाई मार्केट में आएगी। तो आज की बैठक में स्टेटस को रहेगा, ईरान की सप्लाई पर नज़र रहेगी, प्राइस 70 के आसपास सस्टेन करेंगे। क्या बात है, $70 प्रति बैरल। और अगर आपको यही मजबूती में दिखे प्राइसेस तो यूँ समझिए कि ONGC जो हमारे देश का सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोरर है, वहाँ पर आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है हरे निशान की तरफ। चलिए अब उन सेक्टर्स पर, उन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहाँ पर आपको समझना है और बहुत ही सोच कर आज ट्रेड लेना है। वो इसलिए क्योंकि नए पीक मार्जिन्स के रूल्स आपको लागू होते हुए दिखेंगे। वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम दोनों में आपको बढ़त दिख सकती है, वॉलेटिलिटी में, और कमी दिख सकती है वॉल्यूम में। इस बात को ध्यान रखते हुए आज की थीम है, ए भाई ज़रा देख के चलो। और अगर आपको देखना है तो सेक्टर्स देखिए, और अगर आपको और तेज़ी देखनी है तो ध्यान दीजिए इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। मई के महीने में आपने शानदार तेज़ी देखी निफ्टी में, लगभग 6.5% का इजाफा, और बैंक निफ्टी 8.4% उछला। ये दोनों इंडिसेस पहले 3 पायदान पर पाए जाते हैं ग्लोबली। अगर आप मई में तेज़ी देखें, आपके सामने बहुत बढ़िया डेटा एक टेबल के रूप में आएगा कि किस तरीके से भारतीय बाज़ारों ने अमेरिकी बाज़ारों को आउट परफॉर्म किया है पिछले महीने। और ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये तेज़ी, ये मोमेंटम और ये आउट परफॉर्मेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में जारी होता हुआ दिखेगा जून के महीने में। लेकिन फिर भी सोच कर समझ कर ट्रेड करना है। और ट्रेड करना है तो कौन कौन से सेक्टर्स पर आपको ध्यान देना है। देखिए आज के दिन आप देखेंगे कि मिड कैप्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि कई ऐसी मिड कैप कंपनीज़ हैं जहां पर आपने ताबड़तोड़ नतीजे आते हुए देखे हैं। ज़्यादातर ये काउंटर्स आपको नीरज जी और आशीष जी की 2020 टीम्स में मिलेंगे। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, इंगरसोल रैंड, इनरवेयर कंपनी रूपा, TFCI टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जमुना ऑटो। इन स्टॉक्स में आपने शानदार चौथी तिमाही के नतीजे देखे हैं। और कौन कौन से काउंटर्स में आपको तेज़ी दिख सकती है। बचे हुए आधे घंटे में कमाई के अड्डे में कल हम लोगों ने देखा बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम था। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, NBFC स्पेस में, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और ख़ासकर ऑटो और स्टील, आपको ये दोनों सेक्टर्स जुड़ते हुए दिखेंगे। आज मई के महीने के आपको ऑटो नंबर्स आते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ PLI स्कीम का तड़का है। तो ये एक सेक्टर है जो पिटा हुआ था मई के महीने में, वो आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टील में खासा ध्यान और रुझान। जाते जाते स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, टाटा स्टील में बढ़िया मोमेंटम था। और वो इसलिए क्योंकि अक्सर महीने के पहले हफ्ते में आप स्टील कंपनीज को अपने प्राइसेस हाइक करते हुए देखते हैं। और इसी उम्मीद और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग के बाद कल ये पूरा सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखा। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे ओपनिंग अप थीम पर। जाते जाते कल आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज में आपने बढ़िया मोमेंटम देखा। ये एक बहुत जानी मानी रिटेल स्पेस की कंपनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का 10% रिटेल का मार्केट, क्लोथिंग का, आप आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर दिखेंगे। तो ये कुछ थीम्स हैं जहां पर आपको कम से कम ओपनिंग सेक्टर स्पेस में ध्यान देना है। हाउसिंग फाइनेंस की चर्चा नीरज जी और आशीष जी ने करी। PNB हाउसिंग में जिस तरीके से कार्लाइल अब ड्राइविंग सीट पर आपको आता हुआ दिखेगा, ये पूरे सेक्टर के लिए और ख़ासकर सरकारी PSU कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग इवेंट है। और इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। तेज़ी फुटवेयर और इनरवेयर काउंटर्स में चली रही है, यहाँ पर आपका रुझान लॉन्ग साइड पर ही होना चाहिए। ये तो आपके सामने कुछ सेक्टर्स हैं और कुछ स्टॉक्स जिनकी मैंने चर्चा करी। लेकिन दोनों मेन इंडिसेस पर आपको क्या करना है, ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र वीरेन जी। कुमार साहब,